गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 58वीं वीडियो हमारी चल रही है और 10.1 प्रश्नावली हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल हमारा बचा हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसको करते हैं। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, कोई नयापन इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसको हमने लास्ट में क्यों रखा? क्योंकि बाकी के जो 5 सवाल हमने किए हैं लाइन वाइज नहीं किए, अपने कैटेगरी वाइज किए थे, तो जो भी सवाल हमने किए थे वो थोड़ा सा अलग पैटर्न पे चल रहे थे। ये बिल्कुल अलग पैटर्न पे चलेगा, इसको हमने लास्ट में लिया है इसीलिए। अब देखिए तरीका वही रखना है। सबसे पहले फार्मूला लगा दिया, तो फार्मूला क्या था? ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 एच एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h और सो ऑन। इसी टाइप से आगे बढ़े तो a प्लस n माइनस 1h, ठीक है, और n टेंस टू इन्फिनिटी, h टेंस टू 0 और nh बराबर b माइनस a, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में हमें वैल्यूज़ डालनी है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है a से b एफ एक्स की जगह पर आ रहा है e की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0, h आ रहा है, h को यहाँ रख लिया। फिर एफ ए की जगह पर a ही चल रहा है ना, निम्न सीमा की जगह निम्न सीमा a दी गई है, तो एफ ए प्लस एच, इसी तरीके से एफ ए प्लस 2h, फिर प्लस इसी क्रम में हम आगे गए और एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, n टेंस टू इन्फिनिटी, h टेंस टू 0 और nh बराबर b माइनस a। इनमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जो निम्न सीमा और उच्च सीमाएँ आ रही हैं वो बिल्कुल सेम आ रही हैं। क्वेश्चन में भी वही है और सूत्र में भी वही है, ठीक है ना। इस क्रम को लेके हमें चलना है। अब जनरली जो प्रोसेस चल रहा था वही प्रोसेस यूज़ करना है कि पहले हमें एफ ए का मान निकालना है, ए प्लस एच का मान निकालना है, ए प्लस 2h का मान निकालना है, सारे मान निकालना है। तो एफ ए का मान क्या होगा? एफ ए का मान यहाँ थोड़ा साइड में निकाल लेते हैं इसको, कि एफ एक्स हमें दिया है e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। एफ एक्स बराबर e की पावर माइनस एक्स दिया है, तो एफ ए का मान क्या हुआ? एफ ए बराबर e की पावर माइनस ए, एक्स की जगह पे a रख देना है। फिर a प्लस एच करेंगे, a प्लस एच ई की पावर माइनस ए प्लस एच, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है ना। पहले वाले में कोई प्रोसेस नहीं है, दूसरे वाले में प्रोसेस है। क्या करना पड़ेगा? इसको हम खोलते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस एच। देखिए सही है, सही है, नहीं है, कंप्लीट है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि यदि आधार समान हैं तो घातें जुड़ जाएंगी। वही प्रोसेस किया है ना यहाँ पर, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। जब ये घातें जुड़ेंगी तो माइनस ए और माइनस एच आएगा। माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया तो यही लाइन दोबारा तैयार होगी, हो गया। अब यही सेम प्रोसेस नेक्स्ट वाले के लिए भी करना है। एफ ए प्लस 2h, ए प्लस 2h तो e की पावर ए प्लस 2h हो गया। इसको अंदर गुणा किया, e की पावर माइनस ए, e की पावर माइनस 2h। बात समझ में आ रही है? इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे लास्ट तक, n पदों तक ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये रफ काम है, इसको आप एक बार नोट करें, मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, चलो बाद में हटा देंगे। अब इसको क्या लिखना है? जैसे ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, बस, बाकी और कुछ नहीं है। तरीके वही पुराने वाले चल रहे हैं, प्रोसेसिंग वही पुरानी वाली चल रही है, लेकिन कुछ नई चीज़ें इसके अंदर आएंगी। यहाँ तक रफ काम कर दिया आपने, साइड में शो करेंगे इसको। अब इसमें मान रखिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, h की जगह पर h चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एफ ए की जगह पर e की पावर माइनस ए, ये पहला पद हो गया। फिर e की पावर माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस एच, ये दूसरा पद हो गया। तीसरे में e की पावर माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस 2h, ये तीसरा पद हो गया। इसी क्रम में अब मैं मिटा रहा हूँ उसको, तो इसको मिटा दिया। अब देखिए आगे। अब आपको ये पता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है जो ये चलता रहता है, ये प्रोसेस कब तक चलता है? मैंने आपको बताया था। कई बार हम उलझते कब हैं, जैसे कई बार कुछ बच्चे बोल भी रहे थे, कईयों के मैसेज भी आए हैं मेरे पास, कि अगर हम आखिरी पद को भी सॉल्व करें तो क्या होगा।
तो आखिरी पद को सॉल्व करेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, ना क्वेश्चन पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना आपने देखा होगा मैंने आखिरी पद को सॉल्व नहीं किया, उसके बावजूद भी आंसर आ रहे हैं हमारे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम आखिरी पद को सॉल्व कर देते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो काम हो रहा है वो तो आगे सीरीज़ से हो रहा है, जो श्रेणियाँ बन रही हैं, चाहे वो समांतर श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर बन रही है, गुणोत्तर तो खैर अभी तक बनी नहीं, अब बनेगी, ठीक है, ये गुणोत्तर श्रेणी का ही है। अब कितनी बार हुआ ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो ऐसा कितनी बार कर रहे हैं हम, ऐसा हम n बार कर रहे हैं, ठीक है। n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, s टेंस टू 0 हो गया, NH बराबर b माइनस a हो गया, देखिए, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद में कुछ प्रोसेस, पहले वाले क्वेश्चंस पे क्या था, ये क्वेश्चन अलग क्यों बन रहा है कि पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि पहले पद में, दूसरे पद में, तीसरे पद में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको हम एक जगह पर इकट्ठा कर लेते थे, है ना, एक जगह पे इकट्ठा कर देते, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो संख्याएं चल रही थी वो प्लस में चल रही थी, यहाँ पर जो संख्या चल रही है वो गुणा में चल रही हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें देखिए दोनों पदों का गुणा हो रहा है, यहाँ भी दोनों पदों का गुणा है, अगला पद होगा उसमें भी दोनों पदों का गुणा होगा। तो हमारा पहला काम ये होता है कि इन सभी पदों में से, यानी गुणा चल रहा है, ये एक पद हो गया, इसमें गुणा हो गया, इसमें गुणा हो गया, आगे भी गुणा होगा, तो e की पावर माइनस ए, e की पावर माइनस ए, e की पावर माइनस ए सब में हो रहा होगा, भाई सभी में आएगा, n बार आएगा, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, e की पावर माइनस ए कॉमन निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से क्या रह गया 1, यहाँ से क्या रह गया e की पावर माइनस h, यहाँ से क्या बचा e की पावर माइनस 2h, फिर क्या बचा e की पावर माइनस 3h, ऐसे ही बचता रहेगा। और कितनी बार होगा ऐसा काम, n-1 बार नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग आपने यहीं से की है, पहले पद से की है, कॉमन निकालने का काम पहले पद से शुरू हुआ है, ठीक है। तो पहले पद से जब आप निकालते हैं इसमें कॉमन, तो n पद हैं हमारे पास, है ना, n पदों में से कॉमन निकल के बाहर आ रहा है, तो ये तो कॉमन आ गया, बच क्या गए, ये पद बच जाएंगे। कितनी बार ऐसे पद बचेंगे, n बार बचेंगे, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है हमारी वो n टाइम्स की है। उसके बाद ये सब कुछ ऐसे ही, n टेंस टू इन्फिनिटी, s टेंस टू 0, NH बराबर b माइनस ए, ठीक है। यहाँ तक की प्रोसेस समझ लीजिए पहले ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समांतर श्रेणी का नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी का है, बस इतना सा अंतर आएगा। इनकी जगह मान रखे, पहले तो ये देख लीजिए, पहले पद की जगह ये मान आ गया, दूसरे की जगह ये आ गया, तीसरे की जगह ये आ गया, ऐसा ही n बार करते रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो पिछले क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंपेयर किया करो क्वेश्चंस को, जब थोड़ा सा ये तरीका भी याद रहता है कि अगर हम पिछले क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रत्येक पद पे प्लस के चिन्ह आ रहे थे, ठीक है, प्लस के चिन्ह आ रहे थे तो हमने समांतर श्रेणी का प्रयोग किया, लेकिन अब प्लस के चिन्ह नहीं है, अब किसके हैं, अब गुणा आ रहा है, दो पदों का गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है तो गुणोत्तर श्रेणी बनेगी। तो पहले कॉमन निकाला, e की पावर माइनस से कॉमन आ गया, ये एक बच गया, यहाँ से e की पावर माइनस h बच गया, यहाँ से e की पावर माइनस 2h बच गया, फिर 3h आएगा, ऐसे n बार चलता रहेगा, हो गया। लेकिन अभी जो ये चीज़ आई ना हमारे पास, ये सही रूप में नहीं लिखी गई है ना। अगर हमसे कोई कह दे कि भाई क्या ये गुणोत्तर श्रेणी का रूप बन रहा है, तो आप ये कहेंगे अभी तो नहीं दिख रहा कुछ कि गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी है पर दिख नहीं रही, है ना, सही रूप में नहीं है। इसका हम रूप थोड़ा सा सही करते हैं, मतलब इसको लिखने का तरीका बदलते हैं बस। तो वैल्यू बनाते हैं e की पावर माइनस ए, 1 तो है ही यहाँ पर, 1 को आप नहीं छेड़ेंगे, इसको भी कुछ नहीं करना, e की पावर माइनस h, इसको देखिए e की पावर माइनस h का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, e की पावर माइनस h का स्क्वायर क्या होगा, घात पे घात आ रही है, किसी भी संख्या में घात पे घात आई है, अगर घात पे घात आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पावर्स जो हैं वो गुणा हो जाएंगी, जब दोनों पावर्स गुणा होंगी तो यही तो बनेगा, माइनस का 2h, हो गया क्लियर। अब सेम यही कंडीशन यहाँ भी आती है, e की पावर माइनस h की पावर 3 लिख देंगे, है ना, ये लाइन और ये लाइन सेम है, लेकिन बस हम सूत्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो e की पावर माइनस h पे पावर कितनी आ रही है, 3 पावर आ रही है, इनका जब घातों का गुणा होगा तो वही माइनस का 3h बन रहा है, बात समझ में आ रही है। और इसी प्रकार से हम करते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, n टाइम्स ये काम होता रहेगा, n टेंस टू इन्फिनिटी, h टेंस टू 0 और NH बराबर b माइनस ए, बाकी का सब काम एज इट इज़, उसमें कोई अंतर नहीं। बन गई गुणोत्तर श्रेणी, ये प्रथम पद हो गया। फिर e की पावर h पर एक पावर है ना, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, एक पावर है। अब कोई कहे कि साहब यहाँ तो नहीं है e की पावर h, तो गुणोत्तर श्रेणी कैसे बनी, इस चीज़ को आप ये लिख सकते हो, e की पावर माइनस h की पावर 0,
बताइए सही है कि नहीं भाई, 1 आ रहा है तो 1 का मतलब क्या हुआ, e की पावर माइनस h की पावर 0 हो गया। अब किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 रहती है तो यहाँ पर एक ही मान प्राप्त होता है। ठीक है, अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अनिर्धारित रूप की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो किसी भी संख्या को कहने का तात्पर्य सिंपल संख्या है, अनिर्धारित रूप की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये स्थिति आ गई है यहाँ पर। अब इसमें देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई, गुणोत्तर श्रेणी में योगफल हो रहा है, प्लस आ रहा है ना सब में, और ऐसा n बार हो रहा है। तो गुणोत्तर श्रेणी में अगर योगफल होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइड में आप नोट करिएगा, उधर हो सकता है अभी जगह कम पड़ जाए। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि गुणोत्तर श्रेणी में योगफल का फॉर्मूला होता है, 2 टाइप के फॉर्मूले होते हैं, बता रखे थे आपको कि a पहले तो प्रथम पद बाहर, और अगर इनका सार्वंतर माइनस में जाता है, सार्वंतर माइनस में है ना, 2 टाइप के फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। एक तो फॉर्मूला था ये वाला a r की पावर n माइनस 1 बटे में r माइनस 1, एक तो फॉर्मूला ये वाला था। ठीक है, और एक फॉर्मूला था a 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r, ये भी था। तो ये कब यूज़ हो रहा है, जब r ग्रेटर देन 1 होता है तब तो ये वाला यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर ये कब यूज़ हो रहा है, r लेस देन 1 पे हो रहा है। तो यहाँ पर जो r आएगा, जैसे प्रथम पद, पहले तो हम प्रथम पद की बात करें कि हमारा जो प्रथम पद है वो तो है 1, प्रथम पद तो 1 हो गया है ना, यहीं से ले लेना है प्रथम पद 1। और r क्या है, कौन कौन सी संख्या बार बार गुणा हो रही है, तो r की जगह पर यानी सार्वनुपात की जगह पर आ रहा है e की पावर माइनस h। ठीक है, अब हमें ये खूब अच्छी तरह पता है कि भाई e की पावर माइनस h जो आता है ये कैसी संख्या है, माइनस में हो गई। e की पावर माइनस h का मतलब हो गया, इसको आप e की पावर 1 अपॉन e की पावर h लिख सकते हैं। ठीक है, h बहुत छोटी सी राशि है, ठीक है, बहुत छोटी राशि है, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको नगण्य मान लेते हैं कि भाई ये नहीं है, तो हम इसको 1 अपॉन ई मान लेते हैं, मान लिया केवल है ना, h है अभी। तो अगर 1 अपॉन ई होता है तो 1 अपॉन ई की वैल्यू क्या होती है, 2.72 या 73 ले लेते हैं, ये वैल्यू आ जाती है। अब आप 1 में जब 2.72 का भाग देंगे तो जो आंसर होगा वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, पूरा भाग नहीं करना है, केवल थोड़ा सा माइंड में रखना है ये चीज़ें। अगर 1 में हम 2 का भाग देते हैं, इसको आप 2.72 भी मत मानिए, आप तो इसको 2 मान लीजिए सिंपल तरीके से, 1/2, 1/2 लेते हैं तो 0.5 आंसर आएगा, है ना। जब 0.5 आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये जो 0.5 है आधा है, तो r की जो वैल्यू है वो 1 से कम हो गई। अगर 1 से कम हो गई तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं या ये वाला लगाते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था 11वीं क्लास में जब समांतर श्रेणी वाली प्रश्नावली पढ़ाई थी कि इसमें ये कहा गया था कि ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम बन जाएगा। यदि यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो यही तो बन रहा है, तो ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं आ रहा, लेकिन लिखने का प्रोसेस हमारा ये रहता है। बात समझ में आ रही है? तो हम अभी थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए और उसके बाद फिर मैं ये सारी चीज़ें मिटाता हूँ ढंग से, एक बार तरीके से देख के ना, फिर यहाँ गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला लगा देंगे इसमें और आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए इसको। देखिए आपने लिख लिया। अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पर, और कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ए जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, सार्व अनुपात क्या आ रहा है, कौन सी चीज़ है जो बार बार गुणा हो रही है, तो r का मान हो गया माइनस h, यहाँ पे e की पावर माइनस h की पावर 1 हो रही है, e की पावर माइनस h की पावर 2 हो रही है। तो क्या चीज़ गुणा हुई इसके अंदर, e की पावर माइनस h गुणा हुआ, e की पावर माइनस h की पावर 3 है ना, पहले 1 पावर थी, फिर 2 पावर होगी, 3 पावर होगी, तो क्या चीज़ गुणा हो रही है बार बार, e की पावर माइनस h गुणा हो रही है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर लिख दिया था मैंने इसको, तो कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। ठीक है, और ऐसा कब होता है, जब r लेस देन 1 होता है। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। अब फार्मूला मैंने उधर लिखा है, यहाँ थोड़ी सी जगह की समस्या हो सकती है, तो आप इसको है ना, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसको यहाँ साइड में लाइन खींच के यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन के पास आपके पास तो जगह होगी, साइड में लिखेंगे उसको। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, थोड़ा सा देखना करेक्शन इसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सा चलता रहेगा, बाकी वैसे इजी है, कोई खास काम नहीं। अब हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, इसकी जगह पर ये गुणोत्तर श्रेणी है ना, गुणोत्तर श्रेणी में योगफल बन रहा है, इसकी जगह पर फार्मूला लगाया। तो पहले तो है ए आ रहा है, देखिए प्रथम पद, और प्रथम पद क्या है इसका 1, तो प्रथम पद 1 हो गया, यहाँ 1 लगा दिया। फिर 1 माइनस r की पावर n, तो इसको ऐसे लिख लीजिए,
1 माइनस आर की जगह पर e की पावर माइनस एच, और इसकी भी पावर क्या है, इसकी पावर n। देखो ध्यान से, 1 माइनस आर की पावर n, तो 1 आ गया, माइनस आ गया, r आ गया, है ना, e की पावर माइनस एच, और उसकी पावर n लगा दी। अपॉन में क्या आएगा, इसको थोड़ा सा ये ब्रैकेट अब गड़बड़ कर रहे हैं, इसको मैं ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूँ, और बटे में 1 माइनस आर की जगह पर e की पावर माइनस एच। देखो ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। देख लीजिए एक बार दोबारा देखिए ध्यान से, e की पावर माइनस ए, ये वाला e की पावर माइनस ए एज इट इज चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। अब ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल का फॉर्मूला मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है, आप साइड में लिख के शो करेंगे उसको। तो a की जगह पर प्रथम पद माइनस वो a की जगह पर प्रथम पद ये वाला, फिर सूत्र है 1 माइनस आर की पावर n, तो 1 माइनस आर, ठीक है, ये r है, r की पावर n, और 1 माइनस आर की जगह e की पावर माइनस एच आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद एक छोटा सा लॉजिक इसमें यूज़ करना है, थोड़ा सा लिमिट्स का खेल है ये सब चीज़ें ऐसे ही NH बराबर B माइनस ए, ठीक है। अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ, और ज़्यादा नहीं 2-3 लाइनें मिटाऊँगा। आप एक बार इसको या तो स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट करें, फिर इसको मिटा देते हैं। मिटाने में हम 2-3 लाइनों का यूज़ कर रहे हैं, 2 लाइनें मिटा देता हूँ मैं भी, है ना। अब देखिए क्या रीज़न बना इसका, कि यहाँ से हम आए कि लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर चली रहा है, ये वाला e की पावर माइनस ए यहाँ पे चल रही है, एक से कोई फ़र्क पड़ना नहीं, क्योंकि एक गुणा होगा तो वही चीज़ वापस आ रही है। अब हम इसको खोल रहे हैं थोड़ा सा, है ना। तो जब हम इसको खोलते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए 1 से गुणा किया तो 1 हटा रहा हूँ, आप कोई लेना देना नहीं है इसका। 1 माइनस पावर पे पावर गुणा हो रही है, पावर पे पावर आ रही है, तो e की पावर माइनस एच लिखा जा सकता है ना। पावर पे पावर गुणा हो जाएगी, दोनों पावर्स गुणा हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा NH, और यहाँ पर क्या बना, अपॉन में 1 माइनस e की पावर माइनस एच, ठीक है। अब एक छोटा सा एक लिमिट आती है जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ी हुई है, और वो लिमिट क्या है कि अगर कभी ऐसा होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। 11th क्लास में बताई गई थी, कुछ मानक लिमिट्स आई थी इसकी, है ना, मानक सीमाएं आई थी, उनमें कुछ था जैसे साइन थीटा अपॉन थीटा होता है, उसका वैल्यू 1 होती है, इस टाइप की थी, आपको याद आ रहा होगा। तो ये जो लिमिट्स वाली हमारी प्रश्नावली थी 11वीं क्लास की, उसके अंदर ही एक मानक समीकरण दी हुई थी, ठीक है। डिटेल की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रसार विधि आपको पता है कि यहाँ पर अगर प्रसार विधि लगा दी गई है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, और वैसे ही ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, तो हम लिमिट्स का प्रयोग कर लेते हैं। e की पावर x माइनस 1 बटे x का मान 1 के बराबर होता है, ये ठीक है। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पर e की पावर x माइनस 1 होना चाहिए, है ना। हमारे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस e की पावर x, तो आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें सीधा। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत छोटे नियमों के आधार पे मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो इसको माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए इसमें क्या बनता है फिर, कि लिमिट h टेंस टू 0 h e की पावर माइनस ए और 1 माइनस e की पावर माइनस NH, और अपॉन में माइनस कॉमन निकाल लिया, इसको मिटा देते हैं। इसको नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटा रहा हूँ इसको पूरे को। अब देखिए इसमें क्या आता है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकालते हैं तो यहाँ वैल्यू बचती है e की पावर माइनस एच माइनस 1, यही तो बचेगा, है ना, ये आ गया। लेकिन जब माइनस कॉमन निकाला वो माइनस कहाँ जाएगा, इस माइनस को हमने यहाँ लगा लिया, बाहर आ गया माइनस। अब कंडीशन ये वाली भी ध्यान रखनी है। इस कंडीशन के अनुसार कंडीशन ये बन जाती है कि भाई जो पावर यहाँ होती है ना, वही पावर नीचे आनी चाहिए, मतलब सेम वही संख्या नीचे आनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ पे e की पावर साइन x आ गया, e की पावर साइन x, तो नीचे साइन x होना चाहिए, तो e की पावर साइन x माइनस 1 बटे साइन x का मान भी 1 होगा। तो जो संख्या यहाँ है वही एज इट इज़ यहाँ नीचे होती है, तो हम इसको 1 बोलते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, e की पावर माइनस h आ रहा है ना, तो ऊपर क्या आ रहा है इसमें, माइनस h, यानी हमें नीचे भी क्या चाहिए,
माइनस एच चाहिए तभी इसकी वैल्यू 1 बनेगी। तो यहाँ पर हमने माइनस एच से गुणा के भाग कर दिया, नीचे इसी में माइनस एच से भाग कर दिया, और माइनस एच से गुणा करेंगे तो माइनस एच का जो गुणा हो यहाँ पे होगा, है ना। और इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा साफ सुथरा काम हो जाएगा। ई की पावर माइनस एच, ई की पावर वो माइनस एच से गुणा भाग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर माइनस एच हो जाएगा। देखिए अब ये सब कुछ ऐसा कैसे ही चल रहा है, ये आपने एज इट इज़ लिखा है 1 माइनस ये वाला ऊपर वाला पोर्शन ऐसे ही है, इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो माइनस बाहर आ गया, ई की पावर माइनस एच माइनस 1 बन गया। अब इसको लिमिट में कन्वर्ट करने के लिए, उस सूत्र में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो यहाँ ऊपर होता है वही संख्या नीचे चाहिए होती है, तो जो ऊपर है वही नीचे आना चाहिए, तो हमें माइनस एच से भाग करना पड़ेगा और माइनस एच से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे आप, ये जो माइनस एच है ये इस माइनस एच को काट रहा है, तो यहाँ पे माइनस एच है और यहाँ भी माइनस एच है, कट गए दोनों, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1 हो गई, है ना, लिमिट लगा दी, इसकी वैल्यू 1 हो गई। और क्या आता है अब देखिए कि लिमिट h टेंस टू 0, ये कट चुका, e की पावर माइनस ए ये बचा हुआ है, ये भी कट गया, है ना। इसकी वैल्यू 1 हो गई पूरे की, बचा क्या फिर, यहाँ बचा 1 माइनस ई की पावर NH। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? ध्यान से देख लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए। ई की पावर माइनस एच से गुणा किया, ई की पावर माइनस एच से भाग दिया, तो भाग हमने यहाँ दे दिया, गुणा हमने यहाँ कर दिया, हो गई दोनों बातें सेम। यहाँ पर माइनस एच चल रहा है, एक माइनस ये हमने लगाया था ना यहाँ पर, इसमें से कॉमन निकाला था जब, तो ये माइनस और ये माइनस एच दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ से क्या बच गया, ई की पावर माइनस ए, ऊपर से क्या बचा 1 माइनस ई की पावर माइनस एच, ठीक है, ये माइनस NH। और ये पूरा जो पोर्शन है ये लिमिट लगने के बाद क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, तो 1 को तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। हो गया यहाँ तक, कंप्लीट हो गया। और बाकी ये सब में आपको यही लिखना है बार बार, h टेंस टू 0 NH बराबर b माइनस ए, यहाँ पर भी ये लिखना है NH बराबर b माइनस ए, यहाँ पर भी लिखना है। जब तक लिमिट्स का प्रयोग नहीं कर देते ना तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, लिखना पड़ता है ये, ठीक है। यहाँ तक हो गया काम। अब क्या कर लेंगे, अब हमारा काम पूरा है, अब कुछ नहीं करना, सीधा लिमिट्स का प्रयोग करिए। तो ई की पावर माइनस ए तो कोई लिमिट है ही नहीं, एज इट इज़ रखेंगे, केवल NH में ही तो मान रखा जाता है हमेशा। और मैंने आपको ये कहा था कि क्वेश्चन हमारा सही तब माना जाता है जब n और h की घातें बराबर होती हैं, यानी h भी फालतू नहीं आना चाहिए, n भी फालतू नहीं आना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए पूरे सवाल को, कहीं पर भी n और h फालतू नहीं आए, और जहाँ पर भी आए दोनों की पावर सेम आई है। क्लियर हो गई बात ये। जब दोनों की पावर सेम है तो इसकी जगह पर वैल्यू क्या रख देंगे, b माइनस ए रख दीजिए मान इसमें, बस यही आंसर होगा। अब लिमिट लगा रहे हैं तो ये हटा देंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, e की पावर माइनस ए, और यहाँ पर 1 माइनस ई की पावर माइनस b माइनस ए, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको अंदर ले जाइए, तो e की पावर माइनस ए 1 माइनस ई की पावर माइनस b हो गया, है ना, माइनस b, और इसको क्या लिख देंगे, e की पावर प्लस का a, सही है। 2 स्टेप कर दी मैंने एक साथ, माइनस b अंदर गया, ये प्लस का a हो जाएगा, प्लस का a हो गया, इसको जब खोलेंगे तो यही तो आएगा, सही है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, यही वैल्यू बन गई। अब ये जो e की पावर माइनस a है ये अंदर गुणा होगा, इसको अंदर गुणा करिए। जब ये 1 से गुणा होता है तो क्या प्राप्त होगा, e की पावर माइनस a। देखिए e की पावर माइनस a 1 से गुणा हो रहा है ना, e की पावर माइनस a हो गया, e की पावर माइनस a इससे गुणा हो रहा है, तो माइनस e की पावर माइनस b है, ये रहा, फिर e की पावर माइनस a है, फिर e की पावर a है। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, इसको मैं हालांकि शॉर्ट कर सकता था लेकिन अभी पूरी डिटेल में लिख रहा हूँ। e की पावर माइनस a इनसे गुणा हो रहा है, तो 2 पद तो पहले से ही हैं, है ना, 1 पद और आ गया, 3 पद हो गए टोटल। लेकिन इस 3 पद के अंदर भी ये चल रहा है कि यहाँ पर प्लस का a है, ये माइनस का a है। जैसे ही आप इन दोनों में संक्रिया लगाएंगे, घातांक नियम लगाएंगे, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, और आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो एक तो माइनस का a हो गया और एक प्लस का a हो गया। माइनस a और प्लस a क्या होगा, 0 0, तो e की पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, ये वैल्यू मिल गई। e की पावर माइनस a तो ये चल रहा है, और माइनस e की पावर माइनस b, a वाला कट गया, ये आंसर आपका हो गया लास्ट आंसर। आप चाहें तो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं,
कि कई जने क्या बोलते हैं कि भाई जो अपर लिमिट है वो आगे आनी चाहिए, कई लोग बोलते हैं ऐसा। तो आप क्या कर सकते हैं कि माइनस कॉमन निकाल लिया, ई की पावर माइनस बी माइनस ई की पावर माइनस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों बातें ठीक हैं। तो जो आपको ठीक लगे वो करिएगा, ठीक है, कंप्लीट है। देखिए अब हमारी 10.1 प्रश्नावली तो ख़त्म हो चुकी है और आपको एक काम करना है कि जो एग्जाम्पल्स हैं ना, ये सारे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उन एग्जाम्पल्स को इसकी तरीके से मत करना, क्योंकि आपको पता है कि जो मैंने विधि यूज़ की है वो एग्जाम्पल्स में नहीं चल रही है ना वो CBH में चल रही है, कहीं कोई गाइड आप यूज़ कर रहे हैं ना उसमें चल रही है। तो आप इसी विधि के आधार पर अपने सिंपल सवाल हैं, जैसे अभी अभी जो मैंने काम किया है वो क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है योगफल की सीमा के रूप में e की पावर x dx का, e की पावर x dx का समाकलन किया गया है और लिमिट चल रही है -1 से 1, है ना, -1 से 1 की लिमिट चल रही है। अब आप इसको इसी विधि से जैसे मैंने बताया सेम टू सेम ऐसे का ऐसे ही काम करते जाएं और इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सेम। बल्कि इसमें फ़ायदा और मिलेगा आपको। वहाँ पर क्या था कि लिमिट आ रही थी a से b, है ना, a से b की जब लिमिट हमारे पास आती है ना, जब तो थोड़ी कैलकुलेशन और थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है, लेकिन 1 आ रहा है तो जो कैलकुलेशंस हैं वो भी आराम से हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 में x² आ रहा है, x² dx और लिमिट आ रही है 0 to 1 आ रही है। अब ये जो x² dx है ये कौन से क्वेश्चन से मैच हो रहा है? देखिए क्वेश्चन देखिए हमारे, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो 2, 3 और 6 तीनों ही क्वेश्चंस में x² आया है। तो जो विधि हमने वहाँ x² वाली यूज़ की है उसी विधि के आधार पर आपको ये वाला मैटर यूज़ करना है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो एक कंडीशन ये आ रही है, ये मैच कर रहे हैं हमारे क्वेश्चंस के आधार पे। और जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ रहा है 2x + 1, ये आ रहा है 2x + 1 और लिमिट आ रही है 0 to 2 चल रहा है, 2x + 1 dx चल रहा है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये देखिए कौन से क्वेश्चन से मैच करता है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनसे मैच करता है। तो जो 6 क्वेश्चन हमने किए हैं उन 6 क्वेश्चंस के आधार पर यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ गया, है ना, ये क्वेश्चन नंबर उसमें 2 में चल रहा है, 5 में चल रहा है, 6 में चल रहा है, देख लेना आप जैसा भी है। और e की पावर x वाला अभी चौथा क्वेश्चन हमने किया ही है। तो यहाँ पर भी लिमिट्स का प्रयोग किया जाएगा, इसमें केवल इसमें लिमिट्स का प्रयोग किया जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना अभी कि e की पावर x -1/x था और इसकी वैल्यू 1 होती है, इसी वैल्यू को आप इसके अंदर यूज़ करेंगे। क्लियर? तो यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल तरीके से चलेगा। जब यहाँ पे x² आता है तो आपको पता है कौन सी विधि का हमको यूज़ करना है, σn² वाले का। तो σn² वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, कर चुके होंगे आप इसको। तो अगर नहीं भी किया है तो आप इसको करिएगा, क्योंकि अभी तक देखिए एक कंडीशन ये बनी हुई है कि काफ़ी साल हो गए हैं और 10.1 में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ना। क्वेश्चन बड़े ज़रूर हैं हम कह सकते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बड़े क्वेश्चंस पे आएगा। 3 नंबर में 4 नंबर में आने की संभावना इसकी है नहीं, आएगा तो ये 5 या 6 नंबर वाला जो लास्ट C सेक्शन हमारा जाता है उस C सेक्शन के अंदर ये वाला क्वेश्चन दिया जाएगा। अब दिया जाएगा तो ये बना के नहीं देगा, इतनी ज़रूर गारंटी हम ले सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चों को वैसे ही दिक्कत आती है, कुछ लिमिटेड बच्चे ही इसको कर पाते हैं। करेंगे कोशिश तो सब कर लेंगे, लेकिन इतना बड़ा प्रोसेस देख के ना कई जने तो वैसे हथियार डाल देते हैं कि हमसे नहीं होगा। अब जो कोई पहले यही सोच ले कि नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, फिर तो उसका कोई इलाज नहीं है। आप मेहनत करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी लाइन में कोई गड़बड़ होती है, आप मुझे बता दें तो हम उसको दोबारा भी सॉल्व कर सकते हैं, दोबारा समझा सकते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर करिए, ठीक है। तो वो 10.1 के 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक बार दोबारा रिवाइज करना है और उसके बाद में ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं ये भी करना है, ठीक है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 10.2।